हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर पांडे। आज हम किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आज हम दिल्ली में बेरोजगारी की बात करेंगे दोस्तों। और ये वीडियो इतना इमोशनल होने वाला है कि आप उस व्यक्ति को सोचेंगे जो 1 महीने से भी नौकरी नहीं पाया। महाराज जी है हमारे पास में, खड़ा था, बैठा था यहाँ पे, मीटिंग कर रहा था। बोले सर मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे जॉब दिलाइए। हमने बोला बिल्कुल दिलाएंगे। तो उन्होंने बोला कि सर आपके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, आपने वीडियो पोस्ट नहीं किया। तो उस टाइम तो मैंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वीडियो करप्ट हो गई थी इसलिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। आज हम महाराज जी का इंटरव्यू लेंगे और देखेंगे दिल्ली में जॉब का क्या क्राइसिस है और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जॉब क्यों नहीं लग रही है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहना। भाई के दिल की बात सुनिएगा, बहुत ही उम्मीद के साथ हमारे पास आए हैं। आप इनको सुनिएगा, आपको कैसा लगेगा कमेंट करिएगा। दिल्ली में बेरोजगारी और नौकरी और जॉब क्राइसिस, ये सब चीज़ों के मुद्दे पे बात करेंगे और इनके लाइफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर ये बताइए कि आपको जॉब कितने दिन से नहीं मिली? सर मैं गांव से आया तो जॉब के लिए तलाश किया तो मिला नहीं। पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं शुक्ला जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं गांव से आया तो 1 महीने से ऊपर होगा, जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं, मिल नहीं रहा है सर। अब क्या करें, अब किससे बात करें कि कौन हमें जवाब देगा। इतना बेरोजगारी कैसे हो गया भारत में। और एक बात बताइए, आप पहले क्या करते थे? पहले सर मैं पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद मैं सोचा दिल्ली जाऊंगा। गांव से आके दिल्ली आया तो मेरे को लगा कि दिल्ली जाऊंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। पढ़ाई करने के बाद भी यहाँ पे नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। न जाने कितना युवा रोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, कितना पढ़े हो महाराज जी? मैंने पढ़ाई पूरा ग्रेजुएट किया हूँ, ग्रेजुएशन है पूरा, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है सर मेरा। भाई को देख रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, तब इनको जॉब नहीं मिल रही है। सर आप किस प्रकार का जॉब ढूंढ रहे हैं, कैसा जॉब ढूंढ रहे हैं कि मजबूरी में कोई भी जॉब कर लेंगे? आप बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। जॉब सर ढूंढ रहे हैं कि इस तरह का हो जैसे कोई लिखाई पढ़ाई का जॉब हो, और सर जैसे किसी पैकिंग वैकिंग में भी जॉब मिल जाएगा तो भी सही है। और सैलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली है तो सैलरी तो होनी चाहिए। फैमिली में खर्चे होते हैं, आपको पता है, अगर बीवी बच्चे हैं तो खर्चे हैं सर। और 6,000 तो कमरे का किराया ही है, तो फिर आदमी बीवी बच्चे लेके शहर में कैसे गुजारा करेगा, क्या खाएगा और कैसे यहाँ पे रहेगा दिल्ली में, और रेंट कैसे भरेगा सर? आप ये बताएं सरकार को। बिल्कुल महाराज जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। महाराज जी एक बात बताइए कि दिल्ली में लोग काम करवाते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, और ये सारे मुद्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे मालिक ईमानदार हैं, बाकी और मालिक का तो हमें नहीं पता है, लेकिन जिन मालिकों के यहाँ मैं गया हूँ तो 10,000 से ज़्यादा पैसे देते नहीं, नौकरी पे रखते हैं, 12 घंटे काम कराते हैं, 10,000 सैलरी देते हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है कि सैलरी मजदूरों की बढ़ाया जाए, क्योंकि मजदूर से ही सारा उनका काम हो रहा है। और सैलरी पे इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सैलरी होनी चाहिए। बड़े बड़े लोग हैं, उनको ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन मजदूर का ध्यान नहीं है। मजदूर को पैसे नहीं मिल रहा है, और टाइम पे सैलरी नहीं मिलता है मजदूरों को, और खाने के लिए भी पैसे नहीं उनके पास होता। कभी कभी सैलरी रुक जाती है और उनको मिलता नहीं है। एक तो बेरोजगारी है, दूसरे अगर रोजगार है भी तो 10,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है सर दिल्ली में। अच्छा, मजदूर को 10,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं देते? नहीं सर। आप कहाँ जॉब किए हो, कितनी कितनी सैलरी पाई है बताइए? सर अभी मैं जॉब तो सिर्फ एक ही जगह किया था, वो मैं ट्रांसपोर्ट में किया था। तो सर 4 साल पहले जॉब ट्रांसपोर्ट में किया था, तो वहाँ सर 10,000 की सैलरी थी और 12 घंटे ड्यूटी थी सर। तो 12 घंटे ड्यूटी में 10,000 सैलरी में आदमी क्या खाएगा, क्या कमरे का किराया देगा सर, क्या गुजारा करेगा, क्या बीवी बच्चों को पढ़ाएगा, और क्या बीवी बच्चे खाएंगे, और बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैसे उनकी उन्नति होगी सर? सरकार से क्या शिकवा है आपको बताइए? सरकार से ये शिकवा है सर कि अगर हमारे दिल्ली में जितने युवा बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, न जाने कितने युवा पढ़े लिखे हैं और रोजगार नहीं है उनके पास, बेरोजगार घूम रहे हैं सर। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार उनको रोजगार दे, चाहे वो पढ़ाई कम किए हों या ज़्यादा किए हों, उनको उस हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए सर। पढ़ाई के हिसाब से भी उन्हें सही पैसे और सही रोजगार मिलना चाहिए। कम से कम आज की महंगाई को देखते हुए सही पैसा मिलना चाहिए सर, क्योंकि महंगाई दिल्ली में इतना है कि आदमी क्या खाएगा सर, क्या रखेगा, क्या अपना पढ़ाई लिखाई कराएगा बच्चों को।
और कैसे आगे बढ़ेगा सर। रेंट इतना है कि आदमी भरते भरते परेशान हो जा रहा है सर। मैं गवर्नमेंट से यही पूछना चाहता हूँ कि जितने दिल्ली में भाई बहन बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए सर। अच्छा, आप यहाँ पे कहाँ रहते हो? मैं मादीपुर रहता हूँ सर। कितना रेंट है आपका? रेंट 6,000 है सर कमरे का, और अभी भरना है क्योंकि मकान मालिक को 6,000 कमरे का नहीं दूंगा तो वो कमरा खाली करवा देगा सर। और नौकरी भी लगी नहीं आप? अभी नौकरी के गांव से आया तो सर जॉब की तलाश में घूम रहा हूं, अभी तक कहीं भी जॉब नहीं दिया। 1-2 जगह इंटरव्यू देने गया था तो सर वहां 10,000 सैलरी बता रहा है। 12 घंटे का 10,000 सैलरी कैसे होगा सर? 12 घंटे का कम से कम 15-16 हज़ार सैलरी लेबर का होना चाहिए सर। बिल्कुल, जैसा कि भाई ने बताया कि इनको सैलरी बहुत कम दिया जाता है, रूम का रेंट ही 6,000 रुपये है। और मैं आपसे बता दूं कि दिल्ली में आप फैमिली के साथ रहो अगर, तो अगर रूम रेंट आप 7-8 हज़ार का नहीं लेते हो तो आपकी फैमिली सेफ़ नहीं रहेगी दोस्तों। और दूसरी चीज़ मिश्रा महाराज जी का जो ये है कि दिल्ली में थोड़ा रूम का रेंट जो है बहुत ज़्यादा है, और काम करने वालों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। और जो पैसों की बात करें अगर, तो मालिक पैसा कम से कम पैसे में करवाना चाहता है कि जिससे उनका काम भी हो जाए और पैसा भी उनको 200-400 रुपये देके मतलब लेबर को मार डालने का काम ये किया जा रहा है दिल्ली में। और आपके दिल में कोई बात है? मैं कहना चाहता हूं सर कि जो दिल्ली में इतनी बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, कम से कम रोजगार मिले और उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी मालिक हैं वो तो सारा पैसे लेबर से ही तो कमा रहे हैं, क्योंकि लेबर उनको काम करके दे रही है, लेबर उनका सारा कार्य कर रही है और पैसे उनको कम मिल रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी दिया जाए और 15,000 से 16,000 कम से कम सैलरी होनी चाहिए, ताकि वो अपना गुजारा कर सके और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सके। बिल्कुल, महाराज जी ने जैसा कि बताया आपको दोस्तों कि दिल्ली में जॉब क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मजदूर लेबर चौक पर 10-10 दिन तक खड़ा रहता है, उसको काम नहीं मिलता है, और काम मिल भी जाता है बड़े-बड़े लोग काम करवाते हैं और उनको पैसा भी नहीं देते हैं। और जब व्यक्ति जाता है FIR दर्ज करवाने पुलिस के पास जाता है तो पुलिस भी उनका FIR दर्ज नहीं करती है। और दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को यूज किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो देश में सबसे ज़्यादा मजदूरों का शोषण हो रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मजदूर के बाद महिलाओं का शोषण हो रहा है दिल्ली में। और मैं आपको बता दूं यहाँ की कंडीशन सिचुएशन इतनी बेकार हो चुकी है ना दोस्तों, बदतर हो चुकी है ना, कि 10 बजे के बाद कोई लड़की यहाँ सेफ नहीं है दोस्तों। पूरे दिल्ली की बात करूँ 2-4 एरिया को छोड़ के। अब मजदूर तो दिन में सेफ नहीं है, लेके जाते हैं दिन भर काम कराते हैं और घर पे लाके छोड़ देते हैं पैसा। और छोड़ने की बात छोड़ो, बैटरी रिक्शा का पैसा भी नहीं देते दोस्तों। ये हाल है दिल्ली का दोस्तों। और ये हाल कब सुधरेगा? यहाँ पे मर्डर, क्राइम, रेप केसेस, एवरीथिंग मजदूर के साथ भाई ना एकदम बच्चा मच चुका है दिल्ली में। एक बात बताऊं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, ये मैं अपने वर्ड से कह रहा हूं। थैंक यू सो मच दिवाकर पांडे, एडुन रिपोर्टर टीम के साथ।